हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एवन बायोलॉजी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया किंगडम, नया साम्राज्य, किंगडम फंजाई। ये जो है किंगडम फंजाई बहुत ही बड़ा इसका साम्राज्य है, हर तरफ ये फैला हुआ है। आपको कोई साम्राज्य पता नहीं किसी राजा महाराजा का साम्राज्य हो, तो ये इतना बड़ा साम्राज्य इसका है कि राजा महाराजा का भी जो है खत्म कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीमारियां कोज करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि सभी ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लाभदायक भी हैं। तो इसकी लगभग 1 लाख स्पीसीज आज तक ज्ञात है। आप देखते हैं कि कोई रोटी सड़ गई, सब्जी सड़ गई, फल सड़ गई, उसके ऊपर जालीदार स्ट्रक्चर होती है। आप गए सुबह चलो यार सब्जी के साथ अचार ले लेते हैं, तो उस पर आप देखते हैं एक जाला सा सफ़ेद लगा हुआ है। वो सब क्या है? वो फंगस है, जो मशरूम आजकल खाने के लिए यूज होता है, वो भी क्या अपने आप में फंजाई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जैसे आपने देखा होगा सरसों के पत्तों पर या जो भी आपका हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, उन पर वाइट पैचेज होते हैं, वो भी फंगस की वजह से होते हैं। गेहूं के अंदर रस्ट डिजीज लग जाती है, वो भी पक्सीमिया फंगस की वजह से होती है। ये और लाभदायक ईस्ट जो है आपका खमीर फर्मेंटेशन के लिए, बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज होता है। बहुत सी एंटीबायोटिक्स जस्ट लाइक पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम से बनाई जाती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब फंगस से बनाई जाती हैं। तो फंगस लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। इसको सबसे पहले जो है रखा गया था थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रूट, लीफ और स्टेम डिवाइडेड नहीं होता, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसको थैलोफाइटा में एल्गी के साथ रखा गया था। लेकिन बाद में पता चला कि ये क्या है, एक क्लोरोफिलस है, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। इसलिए इसको जो है विटेकर ने अलग किंगडम में, किंगडम फंजाई में रखा है। ओके, तो इसकी बॉडी जो होती है वो थैलस बॉडी होती है। रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। और कैसे हैं? यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्टा और मोनेरा में हमने किनको पढ़ा? प्रोकैरियोट्स के बारे में। ये क्या है? यूकैरियोट्स, यानी कि इनके अंदर क्या है? दे हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके अंदर क्या है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है? यूकैरियोट है। ओके, एंड द स्टडी ऑफ द फंजाई इज नोन एज द माइकोलॉजी। फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। एंड पीके मिगेली इज नोन एज द फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का फादर किसको बोला जाता है? पीके मिगेली को। अब अभी बताया कि ये हर जगह पाए जा रहे हैं, हेटेरोट्रोफिक है, क्योंकि नॉन क्लोरोफिलस है, दे डोंट हैव द क्लोरोफिल, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, दे डिपेंड ऑन द अदर। तो न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रोफिक में भी इसके अंदर 3 तरह का न्यूट्रिशन है। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेन डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल्स फॉर देयर फूड। जस्ट लाइक अभी बात करी कि मोइस्ट ब्रेड पर, जो नमीदान ब्रेड है या सब्जियां या फल है सड़े गले, उन पर ये ग्रो कर सकता है, तो इस तरह, और वहां से अपना फूड ले सकता है। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? सैप्रोफिटिक। एज वेल एज दीज आर पैरासिटिक। पैरासिटिक विच लिव इनसाइड और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम। तो जैसे व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट, या हमारी स्किन के अंदर फंगस हो जाती है, वो क्या है? एक तरह का पैरासाइट है। तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहेंगे, वहां से अपना फूड लेंगे या वहां पर बीमारी पैदा करेंगे। आपने देखा होगा गन्ने के अंदर जो रेड रूट डिजीज होती है, अंदर से लाल लाल निकलता है, वो भी फंगस है, एक पैरासाइट की तरह वहां पर काम करता है, अपना फूड देता है। और साथ ही साथ ये क्या है? सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेयर टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर, जस्ट लाइक लाइकेन। तो लाइकेन जो है सिम्बायोटिक नेचर है एल्गे का और फंजाई का। तो एल्गे और फंजाई एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है। एल्गे फोटोसिंथेसिस करके इसको फूड प्रोवाइड करेगा और ये एल्गोई को शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो एल्गल पार्ट जो होता है लाइकेन का, इट इज नोन एज द फाइकोबियोन्ट, और फंगस पार्ट को बोलते हैं माइकोबियोन्ट। ऐसे ही माइकोराइजा, माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ लार्ज प्लांट। जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी रूट के साथ ये रहते हैं फंगस। तो ये लाइकेन और माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है। तो इस तरह से इसमें 3 तरह का न्यूट्रिशन है, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। हैबिटेट की अगर बात करें तो बताया कि ये कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है, हवा में, पानी में, मिट्टी में, शरीर पर।
एवरीवेयर। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। और ये मोस्टली पाए जाते हैं वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, नमीदार और गर्म स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो हमने इसके न्यूट्रिशन की बात की, हैबिटेट की बात की। अब बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। ये तो सिंपल सा था, स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इस तरह से इसमें एक धागेनुमा फिलामेंट होता है विच इज नोन एज हाइफेई, जिसको क्या बोलते हैं, हाइफेई बोलते हैं। और जब ये हाइफेई एक इस तरह से जाल जैसा बना लेती है, यानी कि जो हाइफेई का स्ट्रक्चर एक साथ ये कंबाइंड हो जाती है, दैट इज नोन एज द माइसीलियम। इसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम। जब बहुत सारे हाइफेई एक साथ मिल करके एक बड़ी जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, उसको बोलते हैं माइसीलियम। अब ये हाइफेई भी क्या है, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। सेप्टेट मीन्स इफ सेल वॉल प्लेट इज प्रेजेंट, अगर ये इस तरह से सेल वॉल की प्लेट प्रेजेंट है, यानी कि ये पार्ट में डिवाइड है, तो इट इज नोन एज द सेप्टेट हाइफेई। और अगर इसमें कोई भी ये सेल वॉल की प्लेट नहीं है, दैट इज नोन एज द एसेप्टेट। और ये कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अंदर बहुत सारे आप देख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इट इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोला जाता है, कोइनोसिटी। क्या बोला जाता है, कोइनोसिटी। तो फंजाई क्या है, फिलामेंट से बने हुए हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं है। बाकी इसके अलावा जितने भी आपके फंजाई है ऑल आर फिलामेंटस। ओके, और फिलामेंट को बोलते हैं हाइफेई। हाइफेई में क्या बनाएंगे, माइसीलियम। माइसीलियम दो तरह का बताया, एसेप्टेट और सेप्टेट। और इसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। पिक्चर अक्सर आता है कि फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो फंगस की सेल वॉल बनी होती है किसकी, काइटिन की। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, तो इसमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव मेथड से भी, सेक्सुअल मेथड से भी और एसेक्सुअल मेथड से भी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीन तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि कोई माइसीलियम अगर है, ये जितने भी पार्ट में टूटेगा, ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होगा, एंड एवरी पार्ट गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। और हर एक से क्या बनेगा, एक न्यू फंगस बनेगा। तो सच टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। बडिंग क्या है, जो पेरेंट बॉडी है उससे एक आउटग्रोथ निकलती है विच इज नोन एज द बड। और ये बड यहाँ से डिटैच होकर के एक नए फंगस को प्रोड्यूस करती है। और फिजन जो है, फिजन में आपका कोई भी माइसीलियम दो पार्ट्स में डिवाइड होगा एंड एवरी पार्ट गिव राइज टू न्यू फंगस। तो ये बात हुई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो है स्पेशल बॉडीज के अंदर बनते हैं। जो आपका माइसीलियम है उस पर स्पेशल बॉडी जो है ग्रो करती है, विच आर नोन एज द फ्रूटिंग बॉडीज, जिनको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर या इनके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोर्स की भी स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे कोनिडिया। तो ये आप देख रहे हैं कोनिडिया, कोनिडिया जिसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ये फिलामेंट्स है, इसका बेस है। तो जिस बेस पर ये ग्रो कर रहे हैं उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ऊपर ये क्या बने, कोनिडिया। और इस कोनिडिया के अंदर क्या है, हमारे स्पोर्स है। एंड दे स्पोर्स disperse through the air के थ्रू डिस्पर्स होंगे, एंड where they will get the suitable environment they start growth। ये वहां पर ग्रो करना शुरू कर देंगे जहां भी suitable environment मिलेगा। दूसरा इसमें है स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। तो ये आपका स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर बनती है, उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोरेंजियोफोर बनते हैं। और यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर्स ये भी एक अलग तरह की स्ट्रक्चर है। एंड दिस इज आल्सो द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके जो है ये भी एयर के थ्रू डिस्पर्स होकर के न्यू माइसीलियम को ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मेनली स्पोर्स के द्वारा ही होता है। यहाँ पर आपके दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एस्पोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। एस्पोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। जो एस्पोस्पोर्स बनते हैं वो आपका फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर बनते हैं। ये आपका कोई
बेस है, इसके ऊपर यहाँ पर जो बनेंगे वो बनेंगे एस्कोस्पोर्स, और बेसिडियो स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं। तो ये भी हेल्पफुल है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है दो गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो माइसीलियम आएंगे एंड बोथ माइसीलियम आर हैप्लॉइड। दोनों कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। इसको इंडिकेट करते हैं एन से, ये एक एन एक एन, और ये मिलकर के क्या बनाएंगे? दोनों गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स बनाएंगे और ये गैमीट्स फ्यूज होंगे। तो द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स इज नोन एज द प्लाज्मोगैमी। ये एन ये एन, तो एन प्लस एन। इसको ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? डाई कैरियन। डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। इन दो में एक न्यूक्लियस इसमें एक इसमें, दोनों आपस में एक साथ आ गए। इनका सबसे पहले जो है फ्यूजन हुआ और ये दोनों आपस में एक साथ आ गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। इनका प्लाज्मा आपस में मिक्सअप हो जाएगा और दिस फेज इज नोन एज द कैरियोफेज। इस कैरियोफेज के बाद, प्लाज्मोगैमी के बाद यहाँ पर होगी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में इन दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी स्ट्रक्चर डिप्लॉइड। ये क्या थी? डिप्लॉइड थी, सिंगल एन था यहाँ पर, ये हो गई डिप्लॉइड, जाइगोट बन गया। और इसके बाद कैरियोगैमी के बाद यहाँ पर होता है मियोसिस। मियोसिस में ये जो है आपका ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये फिर से डिवाइड होगा और ये नए स्पोर्स बनाएगा और these spores give rise to the new fungus। ये क्या बनाएंगे? नए फंगस बनाएंगे। तो ये कुछ आपके बेसिक कैरेक्टर्स हैं फंगस के। इसकी स्पेसीज 1000 स्पेसीज है। थैलस बॉडी है, यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर दोनों तरह का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोफिक है, हर जगह ये पाए जाते हैं। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है। अब इसी माइसीलियम के बेसिस पर कि माइसीलियम इसका कैसा है, सेप्टेट है, एसेप्टेट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उनके बेस पर इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये चारों क्लासेस क्या हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर है, क्या उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। नहीं भी अच्छा लगता है, कुछ गलती है तो वो भी कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक्स टू ऑल।